हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। हम अभी कैपिटल इन करेंसी के जो 1 से लेकर 10 डेज सीरीज़ को हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने 5 डे सीरीज़ को ख़त्म कर चुके हैं अभी तक। डे 1 में मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था कि अपन 10 दिन में क्या क्या अपन टारगेट अचीव करेंगे, क्या क्या सिलेबस होगा। उसके बाद सेकेंड डे में हमने नॉर्थ अमेरिका, थर्ड डे में हमने साउथ अमेरिका, फोर्थ डे में हमने यूरोप, 5 डे में हमने अफ्रीका तक फिनिश कर दिया है। अब हम 6 डे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीज़ एंड उसके कैपिटल कंट्रीज़, कैपिटल और उसके करेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या होता है कि ये मैप है ना, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए ऊपर तरफ नॉर्थ होता है तो नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नीचे तरफ साउथ होता है तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ वेस्ट होता है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो इस तरफ है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ना, उसको 3 हिस्से में बांटा गया है। एक होता है क्वींसलैंड ऊपर वाला, नीचे वाला होता है न्यू साउथ वेल्स, और सबसे नीचे होता है विक्टोरिया। और ये जो छोटा सा आइलैंड बना हुआ है इसको बोलते हैं तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया। तो ये आ गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसको 3 हिस्से में बांटा गया है। वो क्या होता है, क्वींस आइलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। और ये छोटा सा आइलैंड क्या था, तस्मानिया, ये आ गया। और ये देखिए ऊपर जो चीज़ है ना, ये पपुआ। ठीक है, पपुआ, ये जो पपुआ है ना, ये डिवाइड करके ये इंडोनेशिया के उसमें है, ये इंडोनेशिया में आता है पपुआ। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है पलाऊ। पलाऊ ये ऑस्ट्रेलिया का ही है, लेकिन जो ये आइलैंड है यहाँ पे जो पपुआ है, इस पूरे आइलैंड का आधा हिस्सा पपुआ ये इंडोनेशिया के कंट्रोल में है, और बाकी ये जो ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में है उसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया। तो इस प्रकार हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा ना इसको हल्का सा टर्न करते हैं, क्योंकि मैप बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कीजिएगा कि देखिए पपुआ न्यू गिनिया, यहाँ मैंने इसको इंडिकेट कर दिया कि ये जो एरिया था पपुआ न्यू गिनिया था। उसके बाद उसी से हम इसी आइलैंड से आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है सोलोमन आइलैंड। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो ये आता है वानू वानुताऊ वानुताऊ। इसके ये देखिए हल्का से ऊपर जाएंगे तो तुलावा, तुलाव क्या है, तुवालू तुवालू। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे नौरू। ये सबसे छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में, सबसे छोटा देश नौरू है। फिर इधर देखिए ये आता है मार्शल आइलैंड, ये आता है किरीबाती आइलैंड। फिर इधर जो छोटा सा है ना इसको बोलते हैं हवाई हवाई आइलैंड, ये छोटा सा ऊपर में है हवाई आइलैंड। नीचे आएंगे तो देखिए सामोआ सामोआ। फिर क्या आता है टोंगा। फिर क्या आता है ये देखिए नॉरफॉल्क आइलैंड। उसके बाद फिर ये जो है ना ये है न्यूजीलैंड। ये दोनों मिला के इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। तो इस प्रकार यदि आप पूरा मैप देखेंगे तो आप यदि यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरे नदी का है, मतलब यहाँ पे जो जितने भी वो थे ना समुद्र है, वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, उसका ये आइलैंड है बगल में। और यहाँ पे ये इसका जो मेनलैंड है यहाँ पे है। ठीक है, और वैसे ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया के नाम से भी जानते हैं अपन, क्योंकि चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको अपन ओशनिया के नाम से भी जानते हैं, ओशनिया कंटिनेंट। तो यहाँ पे हम अब सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीज और कैपिटल और करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में जो सबसे बड़ा देश है ना वो उसको ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि देखिए इसको ना ओशनिया बोलते हैं, एक्चुअली में ओशनिया कंटिनेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया ना, इसलिए इसके नाम से ही कंटिनेंट का नाम रख दिया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे बोलते हैं ना, और भाई कैसे, तो कैनबरा, कैसे हो भाई, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। डॉलर इसका करेंसी है, यहाँ का मेन करेंसी डॉलर है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री का यहाँ पे डॉलर है, इसलिए अपन इसको ऑस्ट्रेलिया का डॉलर याद कर लेते हैं। ठीक है, करेंसी। तो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा डॉलर है। सबसे छोटा देश नौरू है, मैंने आपको बताया था ना, छोटा सा आइलैंड है वहाँ पे जिसको अपन बोले थे नौरू। ठीक है, यदि आप इसको देखना चाहेंगे तो आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये बताया था ना, एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, ये पपुआ न्यू गिनिया यहाँ तक आया था, फिर सोलोमन आइलैंड, तुलुआ, फिर यहाँ पे नौरू, ये देखिए छोटा सा है। ठीक है, ये सबसे छोटा देश है यहाँ का। तो सबसे छोटा देश है, इसका यरेन है और इसका भी डॉलर है। सबसे बड़ा देश का भी डॉलर है, सबसे छोटे देश का भी डॉलर है। बस ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और नौरू का यरेन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ है कि अब ये इसको आप देखेंगे मैप में तो देखिए न्यूजीलैंड कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के साइड में ये छोटा सा देखिए यहाँ पे है। ठीक है, दोनों को मिला के न्यूजीलैंड बनता है। तो भाई न्यूजीलैंड का है ना, तो न्यू न्यू न्यूजीलैंड तो वेल, न्यू न्यू कैसा है, न्यू न्यू तो वेल, न्यू का वेल, वेल मतलब अच्छा होता है। तो न्यूजीलैंड का आता है वेलिंगटन, डॉलर ही होता है। सोलोमन, सोलोमन का हो नहीं आ रहा, मतलब सोलो सोलो कुछ हो नहीं पा रहा ठीक है, ऐसे याद रखो, हो नहीं पा रहा, तो सोलोमन का हो नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं तुवालू। तुवालू का आना है फूनाफोती, फूनाफोती। फीजी का आता है सुआ, फीजी का आता है सुआ, फीजी का आता है सुआ। किरीबाती का आता है तरावा, किरीबाती का आता है तरावा।
मार्स आइलैंड का आता है माजूरो माजूरो। पलाऊ पलाऊ देखिए पपुआ के उधर एक तो छोटा सा आपको बताया था, पपुआ के उधर है ना, जब इसमें देखेंगे तो ये देखिए ये पपुआ है ना, इंडोनेशिया पपुआ, इसके इधर पलाऊ है, ठीक है पलाऊ। तो ये पलाऊ आइलैंड का क्या है, नगुरुमुद नहीं नजीरुल मुद इसका भी डॉलर होता है, ठीक है। पपुआ न्यू गिनिया और पपुआ, तो ये इंडोनेशिया प्रोविंस में आता है, जयापुरा इसका कैपिटल है, और ये रुपीज़ इंडोनेशियन रुपीज़ है क्योंकि ये इंडोनेशिया प्रोविंस में आता है। पपुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो पपुआ न्यू गिनिया का जो कैपिटल है ना वो है पोर्ट मोर्सबे, और इसका होता है काइना। पपुआ न्यू गिनिया का आता है पोर्ट मोर्सबे और काइना इसका वो है, ठीक है। फिर आता है टोंगो का आता है नुकू अलोफा, और इसका आता है करेंसी पांगा, और ये आता है समोआ का आता है अपिया और ताला। और हवाई जो आइलैंड था ना, जो मार्स आइलैंड के सबसे ऊपर में था, सबसे दूर में यहाँ पे ये देखिए, ये नाउरू हो गया, ये किरिबाती हो गया, ये मार्स आइलैंड हो गया, और यहाँ पे ऊपर में हवाई है, ठीक है। तो ये हवाई है ना, हवाई ये यूएस के कंट्रोल में है, और हवाई का जो कैपिटल है वो है होनोलुलु, और ये यूएस डॉलर इसका करेंसी है। तो अपने को ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट के बारे में इतना ही याद करना है, ठीक है। तो हम आज डे 5 का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, सॉरी डे 6 का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद हम एशिया के डिफरेंट एरिया के बारे में और इंडियन स्टेट और यूटी के कैपिटल के बारे में डे 10 तक ख़त्म कर लेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।